सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राजनीतिक हलचलें हुई तेज। बीजेपी सांसद संबित पात्रा के साथ बीरेन सिंह ने गवर्नर से मुलाकात की। मणिपुर विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला था, उससे पहले ही बीरेन सिंह का इस्तीफे से पहले दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया शुरनेत ने कहा, एन बीरेन सिंह का इस्तीफा एक सोची समझी और मजबूरी भरा फैसला है। सुप्रिया शुरनेत ने निशाना साधते हुए कहा, एन बीरेन सिंह का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि मणिपुर में हालात बहुत खराब है। संसद में आज भी हंगामे के आसार, दिल्ली चुनाव के नतीजे और मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत का मुद्दा छाया रहने की संभावना। पीएम मोदी आज करेंगे परीक्षा पर चर्चा, स्कूली छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स से करेंगे बातचीत। इस सालाना कार्यक्रम का ये 8वां संस्करण। पीएम मोदी परीक्षा की तैयारी, तनाव मैनेजमेंट और व्यक्तिगत विकास को लेकर बातें करेंगे। चुनिंदा छात्रों से करेंगे संवाद। इस बार छात्रों को परीक्षा पर चर्चा का नया अंदाज देखने को मिलेगा। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, अभिनेता विक्रांत मैसी, भूमि पेडनेकर और बॉक्सर मैरी कॉम भी मौजूद रहेंगे। सदगुरु जग्गू वासुदेव जैसे मशहूर लोग भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अलग अलग सेशन में छात्रों को तनाव से दूर रहने के टिप्स देंगे। पीएम मोदी आज फ्रांस और अमेरिका के लिए होंगे रवाना। सबसे पहले जाएंगे फ्रांस। पीएम मोदी फ्रांस में आयोजित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की तरफ से आयोजित रात के खाने में लेंगे हिस्सा। दूसरे देशों के प्रमुखों के साथ होगी बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज महाकुंभ में जाएंगी, संगम में लगाएंगी पवित्र डुबकी। राष्ट्रपति अक्षय वट और हनुमान मंदिर में करेंगी पूजा। डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र का भी दौरा करेंगी। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। प्रयागराज पहुंचने वाले रास्तों पर लगा लंबा जाम, 25 किलोमीटर तक फंसी हैं गाड़ियां। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्ते जाम, भूखे प्यासे लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपने परिवार के साथ पहुंचे महाकुंभ। त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में आयोजित समानता के साथ समरसता कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम धामी, निरंजनी अखाड़ा और परमार्थ निकेतन के प्रमुखों भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संतों के साथ दीप जलाकर कार्यक्रम शुरू किया। बोले, आने वाली पीढ़ी को महाकुंभ से मिलेगी नई दिशा। हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बाद मैं खुद को धन्य महसूस कर रही हूँ। मालिनी अवस्थी ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, यह क्षण दिव्य है। बोली, महाकुंभ में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम घाट पर हुई आरती, भक्तों का उमड़ा हुजूम। दिल्ली के नए सीएम को चुनने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर, नेताओं के साथ आलाकमान कर रहा है मंथन। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक हुई। मीटिंग में बीजेपी सांसद भी शामिल हुए। विधायकों और सांसदों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजंत जॉय पांडा बोले, दिल्ली 27 साल बाद बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार है। विकसित दिल्ली की गारंटी पूरी करेंगे। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी बोले, किसी को जेल भेजने का काम बीजेपी का नहीं है। अदालतें फैसला लेती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम ने जो कहा है वो होकर रहेगा। दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद पंजाब को लेकर केजरीवाल अलर्ट, सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया। मंगलवार को कपूरथला हाउस में करेंगे बैठक। प्रियंका गांधी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन। वायनाड में स्थानीय पार्टी नेतृत्व के साथ करेंगी बैठक। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों के साहस को सलाम किया। कहा, नक्सलियों के खिलाफ जवान बहादुरी से लड़ रहे हैं। बीजापुर में शहीद हुए जवानों को गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। का 31 मार्च 2026 से पहले मानवता विरोधी नक्सलवाद को खत्म कर देंगे।